जो हमारे एसडीएम साहब हैं वो नए आए हैं, उनको भी उसके विषय में जानकारी नहीं थी, नए थे। तो अभी मेरी बात हुई है उनसे और उन्होंने कहा कि मैं उसको तत्काल करवा देता हूँ और मुझे लगता है 10-15 दिन के अंदर ही इनका काम है। सर, इतने दिन से ग्रामीण धरने बैठे थे, तो आपके आश्वासन पे क्या धरना खत्म हो गया? बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये काम जिनको करना है उन्होंने कह ही दिया कि हम कर देंगे, तो धरने का कोई मतलब नहीं है, वो हो जाएगा। जिम्मेदार होगा जो अधिकारी बैठे हैं, क्या अगर दादाजी की जान चली जाएगी तो इनके घर परिवार वालों को कोई देगा लाकर? इनके संबंधित अधिकारी, जो हमारे संबंधित अधिकारी कर्मचारी वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ऐसे भी ये मरने वाले हैं। जब इनके पास जीविकोपार्जन का साधन नहीं रहेगा, ये भूखों मरेंगे। एक कड़ी इनके पास जमीन नहीं रहेगी और खेती किसानी इनका मेन प्रमुख स्रोत है जीविकोपार्जन का। तो जो सरकार डीएम को, एसडीएम, तहसीलदार, सभी के यहाँ, जोगी बाबा के यहाँ तक हम लोग यह खबरें दिया और एप्लीकेशन ऑनलाइन किया, लेकिन कोई जो है सुनवाई नहीं हुई। मजबूर हो। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ में मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश में जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं ये दिसंबर का महीना है और ठंडी का महीना है। और इस ठंडी के महीने में ये जो किसान बेचारे हैं गांव से आकर के इस जो है ठंडी के महीने में और कहाँ पर बैठते हैं, जो मतलब कि जो पत्थर है ये और भी ठंडक बढ़ा देता है और मजबूर हो करके सुबह से लेकर के शाम तक ये बैठते रहते हैं। और इनकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिस समस्याओं को जो है अधिकारी जो है अनदेखी कर रहे हैं। और हम इन लोगों से जानना चाहते हैं क्या समस्या चाचा जी, काहे के लिए ठंडी मर रहे हैं यहाँ पर? हमारा पट्टा जो है 70 का, हम लोगों का पट्टा नहीं चढ़ा रहे हैं नेट पर, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप लोगों को मतलब कि कितने दिनों से दौड़ा रहे हैं अधिकारी लोग? अरे हम लोगों को 18 से सन 18 से दौड़ा सन रहे हैं। 18 से दौड़ा रहे हैं। आप लोग आंकड़ा लगा सकते हैं कि इनको 5 सालों से दौड़ाया जा रहा है। भैया 5 साल से आप लोग परेशान इस कार्य जी के हाँ, लिए? हाँ। मेरा नाम है ध्रुव राम है, मैं ग्राम गंभीरवन का रहने वाला हूँ। और हम लोगों का, किसानों का सन 70, 76 और 2003 में आवंटन हुआ था। और 70 से 2018 तक सभी अभिलेखों में हमारा कंप्लायंस दर्ज था। और जब हमारा गांव 6 हो गया, 6 होने के बाद जो है चकबंदी विभाग वालों ने जितनी खतौनी थी उन्होंने भेज दिया, भोईधरी भेज दिया और आवंटन जो जितने थे उसको वहीं छोड़ दिया। सूची बनाकर चकबंदी वालों ने तहसील को नहीं दिया, इसलिए हमारा जो है आवंटन ऑनलाइन नहीं हुआ। हम उसी के लिए, ऑनलाइन के लिए हम लोग जो है दौड़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोग दौड़ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग डीएम को, एसडीएम, तहसीलदार, सभी के यहाँ, जोगी बाबा के यहाँ तक हम लोग यह खबरें दिया और एप्लीकेशन ऑनलाइन किया, लेकिन कोई जो है सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर के हम लोगों को धरने पर बैठना पड़ा। हाँ, आज तहसीलदार साहब, सांसद जी आए थे और मौका मांगे हैं। तहसीलदार साहब से कहे हैं कि हम कल आइए, हम देख रहे हैं और जो है मौका दीजिए। बेचारे हाथ जोड़ रहे थे, हाथ जोड़ने के बाद जो है कहे कल आइए। सांसद जी भी रिक्वेस्ट किए हैं कि हम जो है मौका दीजिए, इसके बाद आगे हम नहीं अगर कर रहे हैं तो हम आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी, आप लोगों की देखा जाएगा, सुना जाएगा, यही कह करके। अधिकारियों की लापरवाही से देवरिया जैसा इतना बड़ा कांड हो गया, जहां पर जमीनी विवाद को 2013 से अधिकारी नहीं निपटा रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो है 5 ब्राह्मण मारे गए, 1 यादव परिवार मारा गया। उनकी भरपाई तो कोई नहीं करेगा। इसके बाद जोगी जी के तमाम आदेश आए कि जितने भी जमीनी विवाद हैं, जो इतनी भी जमीनी समस्याएं हैं, उनको जल्द से जल्द जो भी लेखपाल हैं, कानीगो हैं, जो भी अधिकारी हैं, उसको निपटारा करें। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि आजमगढ़ जिले में यही जब जो है मतलब कि व्यक्ति थक जाता है, हार जाता है, या तो व्यक्ति कुछ गलत करने के लिए, क्योंकि धरने पर बैठने का किसी को शौक नहीं है, और कोई भी अगर धरना करता है तो बहुत मजबूरी में करता है, बहुत हार कर करता है। क्या भैया, क्या शौक लगा आप लोगों को धरना करने का? जी नहीं भाई साहब, बिल्कुल आपने सत्य कहा कि जो देवरिया घटना हुई उसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर ग्राम स्तर के, थाने स्तर के और तहसील स्तर के जो छोटे कर्मचारी हैं, इन्हीं के चलते होता है। इनके चलते, इनकी काली करतूतों के चलते सरकार की छवि धूमिल होती है, उच्चाधिकारियों की छवि धूमिल होती है। इनके ना जानकारी में ये लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, जैसा कि हमारे गाँव में हो रहा है। पहले भी हमने खारिज वगैरह करवाया था, तमाम ग्राम समाज की जमीन वो चढ़ गया,
उसका अनुपालन हो गया, फिर हमने खारिज करवाया, फिर वो चढ़ गया। लेकिन हमारे गरीब किसानों की भूमि, जो इनको जीवन यापन करने के लिए भूमिहीन किसानों को सरकार की मंशा के अनुरूप दी गई थी, उसके लिए इनको जो है अब मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल से परमिशन चाहिए, अनुमति चाहिए, तब कार्य करेंगे। और फर्जी फ्रॉड करने के लिए, गलत काम करने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए इनको। जो जमीनी समस्याएं इन किसानों की, इनमें आपकी भी समस्या, आप इनके साथ खड़े? नहीं, हम प्रधानपति हैं तो इन्होंने हमें अपनी सरकार बनाया है, अपनी देखरेख में अपनी समस्याओं को और शासन की जो भी योजना प्रधान है इनके गांव जी, तो इनकी जो समस्याएं हैं, सरकार के बीच का जो भी विकास कार्य है, जो भी इनकी समस्याएं हैं, उसके निदान के लिए हमको इन्होंने चयनित किया है, इसलिए हम इनके साथ मजबूती से लगे हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे प्रधान को, जो कि जनता के सुख दुख में खड़े हैं और हर तरीके से सुबह से लेकर शाम तक जो है साथ में रहते हैं। ऐसे ही प्रधान अगर हर गांव के रहेंगे तो शायद हर समस्या को समाधान किया जा सकता है। तो जो इनकी समस्याएं हैं, क्या आपको लग रहा है कि जल्द समस्या का समाधान हो जाए? नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया है। ये समस्या, क्योंकि हम जो है हमारे क्षेत्र के जो सांसद महोदय हैं, हमारे क्षेत्रीय नेता हैं, अध्यक्ष हैं, डीएम साहब हैं, सारे लोगों से हमने इन लोगों की बात रखा, सारे लोगों ने आदेश किया, लेकिन जा कर के वही मैं जो हमने बताया कि तहसील स्तर पे जा कर के मामला पेंडिंग हो जाता है। हुआ है आज तहसीलदार साहब ने, क्योंकि यहाँ मीटिंग थी, पूरे दल के लोग यहाँ थे, विधायक थे, सांसद थे और सभी अधिकारी थे, खंड से लेकर के और जो है तहसील स्तर के सारे लोगों के सामने, हमारे मीडिया बंधु के सामने हाथ जोड़ करके उन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया कि मुझसे गलती हुई, मैं भूल गया था। प्रधान जी आप आइए, कल छुट्टी का दिन है, कल मैं तहसील में बैठ करके आपकी समस्या के लिए पूरा विचार करूंगा और जांच पड़ताल करके तत्काल कार्रवाई करूंगा। जहां पर वृद्धों के लिए सरकार तमाम मतलब की योजनाएं चलाती है, वृद्धा पेंशन है, कंबल बंटवाती है, इस कड़ाके की ठंड में एक किसान आकर 5 दिन 6 दिन से यहाँ पे तड़प रहे हैं। ये दर्द किसी को नहीं दिखाई दे रहा है? अगर दर्द दिखाई देता तो आज 6वां दिन था। मैं जितना सपरा अपने व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पे मदद किया इन लोगों का, क्योंकि सुबह से शाम तक ही नहीं 24 घंटे ये लोग धरने पर रहे, खाने पीने, रहने सोने बैठने की जितनी व्यवस्था हो सकी किया। परसों से लोग भूख हड़ताल पे जाने वाले थे, लेकिन सीआरओ साहब के आश्वासन पे कि एसडीएम साहब नहीं है, आज आ जाएंगे 23 तारीख को, तो इसके बाद बात होगी। तो आज 23 तारीख को एसडीएम साहब तो नहीं आए, तहसीलदार साहब आए और भरी सभा में मीडिया बंधुओं के सामने, सभी जनप्रतिनिधियों के सामने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगा और आश्वासन दिया। इसी के रूप में हम जो है उनका सम्मान करते हुए धरने को समाप्त करने का बात मैं कहना चाहूंगा। जो एक कहावत है कि लड़कन के बोलब ना जवान लगे भाई और बुढ़वन के छोड़ब ना कितनो ओढ़े रजाई, ये दादाजी यहाँ पर इस ठंडी में 5 दिन से बैठे हुए हैं, इनकी तो जान भी जा सकती है भैया। जी बिल्कुल कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। इसका कौन जिम्मेदार होगा? जो अधिकारी बैठे हैं, क्या अगर दादाजी की जान चली जाएगी तो इनके घर परिवार वालों को कोई देगा लाकर? इनके संबंधित अधिकारी, जो हमारे संबंधित अधिकारी कर्मचारी, वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ऐसे भी ये मरने वाले हैं। जब इनके पास जीविकोपार्जन का साधन नहीं रहेगा, ये भूखों मरेंगे। एक कड़ी इनके पास जमीन नहीं रहेगी और खेती किसानी इनका मेन प्रमुख स्रोत है जीविकोपार्जन का। तो जो सरकार का, जो हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी का लोगो है कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, तो भूखा करने का ये लोग काम कर रहे हैं, उनकी छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। अगर किसी के साथ कोई ट्रेजेडी होती तो उसका जिम्मेदार तहसील प्रशासन होता, चकबंदी प्रशासन होता, जिला प्रशासन होता। जी जी। क्यों दादाजी ठंडी नहीं लगती है यहाँ पे? क्यों साहब, ठंडी लगती है, क्या मजबूर है मजबूर हैं जी। क्या परेशानी है कितना दिन से आपकी? अरे साहब ये वही बताएं, वही है बात वही है जी। नहीं तो आपके शौक ना लग रहा कि ठंडिया माए के बैठते हैं, जो घरे बैठ के अपन कौला उला तपते हैं जो आराम हाँ से? जी साहब जी। ये आज मतलब ये अधिकारियों की देन है जो भी हाँ, हैं हाँ, कि इस बुढ़ापे में आपको आकर यहाँ पे धरना देना पड़ जी, रहा बहुत गलत काम कर रहे हैं हम लोग साथ जी जी। जी। हम लोग को असली बात कंपनियों को एप्लीकेशन दिए हुए का कोई बेचारा निभाव कर रहे हैं। एक तरफ जोगी जी का मतलब ये दावा है कि जितने भी अधिकारी हैं अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, किसानों को कोई दुख नहीं होगा, जय जवान जय किसान का नारा लगता है। नारा लगता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे हम किसानों पर, क्या बीत रही है अगर जोगी जी वीडियो देख रहे हैं तो? हाँ तो कहाँ वो देख रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, काम हो रहा, काम कर रहे हैं, यही नहीं बता रहे हैं। तब बताओ, वहां से कह रहे हैं काम हो रहा हाँ, है। काम हो रहा है। अब जोगी क्या करे? इनमें जोगी जी की भी गलती नहीं है, क्योंकि जो यहाँ की लापरवाही अधिकारी कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, सब ठंडी अगर लग जाए आपके तो जो है यही जो है जय सीताराम कह दी है सब, जो है घरे वाले बेचारे क्या करिए? हाँ साहब, क्या करना होगा? एकर सरपवा के लगी जो अधिकारी हैं उन्हीं सबके तो लगे। हाँ साहब जी जी। तो आप लोग देख सकते हैं किसानों का दुख है और यहाँ पर किसानों की समस्याओं को इस तरीके से उलझाया गया है कि बेचारे कड़ाके की ठंड में का दादा शौक लागे का आपके ठंडी भैया शौक ना लग रही साहब।
आखिर में सवाल यहाँ पर ये है कि सरकार बोलती है कि हम गरीबों का मसीहा है, गरीबों की सरकार है। जी जी तो हम क्या, हम तो गरीब हैं ना, जी, जी, ये जी। किसान है ना, जी तो क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? जी। सबसे बड़ा सवाल ये है। हम्म। आपको लगता है कि अधिकारी गलत हैं या जोगी जी या सरकार ही गलत है? नहीं, अगर जोगी के पास ये समस्या जाती है जी 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 तो सरकार सुने। जब भी हम लोग बात करेंगे तो शासन से करेंगे, जो यहाँ पर डीएम एसडीएम उन लोगों से बात करेंगे। जी 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 जोगी के पास तो पहुँच नहीं पाएंगे। जी जी लेकिन अगर सरकार को मालूम होती है तो इस समस्या का हमारा निदान कराएं, जी 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 या यहाँ का जो सांसद हैं इस चीज़ को लखनऊ में जाके या कहीं भी उठाएं उस बात को कि वहाँ पर ऐसी समस्या है, जी जी तो हम लोग जरूर समस्या समाधान होगी। जी जी होगी कि नहीं होगी? जी बिल्कुल। जो है कहीं कहीं देखिए जोगी जी, आप तक अगर ये वीडियो जाता है तो देखिए किसान की समस्याओं का जो है समाधान गलती अधिकारी करेंगे, लेकिन अंगुलियां आप पर उठेंगी, क्योंकि आप जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय। क्योंकि कहीं न कहीं से गुनाह जो है छोटे अधिकारी करते हैं, उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। आगे आने वाला जो मतलब कि इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, उसमें सरकार के ऊपर असर जाएगा। जी जी, हम लोगों का अगर ये इस बार ये तहसील स्तर से नहीं हो पाया तो चुनाव में भी हम लोगों के लिए हम तैयार रहेंगे हम लोग। हाँ, तब उसका जिम्मेदारी बहुत बड़ी जोगी जी के ऊपर आ जाएगी। उनको भुगतना पड़ेगा या किसी भी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी, ये देख लीजिए, ये जनता का दुख है। अगर इनका काम नहीं हुआ तो अगली बार यही जो कहते हैं कि जनता जनार्दन होती है, सरकार जनता नहीं बनाती है, जनता सरकार बनाती है। तो कहीं न कहीं जो जनता का दर्द है वो वोट में, इलेक्शन में जब अंगूठा लगाएंगे, मशीन में जो भी बटन दबाएंगे, वो सब साफ नजर हो जाएगा। 100% नजर आ जाएगा, बिल्कुल नजर आ जाएगा। ये आपकी आप सरकार ही पलट देंगे अगर आपका काम नहीं होगा। नहीं, सरकार की इसमें गलती नहीं है, जोगी जी की गलती नहीं है, इसमें अधिकारी के लोगों की गलती है। वो तो चढ़ा नहीं रहे हैं। ये एक अधिकारी बोल रहा है दूसरे अधिकारी को कि आप देखिए, वो बोल रहे हैं कि आप देखिए, इसी में दोहरा रहे हैं हम लोगों को 5 साल से। जी। अब जो गांव के जो बेचारे कम पढ़े लिखे किसान हैं, वो तो इतनी ऊंची बात को समझ नहीं पाएंगे कि जोगी जी निर्दोष है, वो बेचारे कितना क्या क्या देखे, वो तो आदेश दे दिए, तो जनता तो नहीं समझ पाएगी। लेकिन इसका खामियाजा तो जोगी जी को भुगतना पड़ेगा। जो गांव के अनपढ़ किसान है बेचारे, वो क्या जाने कि क्या हो रहा है, वो तो नहीं जानेंगे, तो यही सोचेंगे कि वहां से मुख्यमंत्री जी आदेश नहीं कर रहे हैं। जी, जोगी जी नहीं, इसका क्यों जोगी जी क्यों भड़केंगे इसमें? इसमें तो जनता जो है, जनता का नहीं होगा तो जनता बहिष्कार कर देगी वोट से। प्रशासन किसी को नहीं वोट देंगे हम लोग इतना 300 लोग हैं, जर गए हैं, सबका नुकसान। वोट ही नहीं देंगे, वोट ही नहीं देंगे, गांव में हलने ही नहीं देंगे हम लोग। हाँ, बहिष्कार कर तो देंगे। वही हाल हो गया। एक नदी पर पुल नहीं बन रहा था, जहां पर हजारों बच्चे डूब के मर चुके हैं। वहां के लोगों ने कहा कि हम लोग 25 साल से इंतजार कर रहे हैं, पुल नहीं बना। अगर अब की बार कोई नेता घुसा तो हम उससे लाठी डंडों से बात करेंगे। क्या आप लोग भी, अगर नेता लोग जाएंगे वोट मांगने, तो आप लोग भी जो भगा देंगे? कोई पार्टी के रहेंगे, यही हम लोग भी करेंगे। जी, हम लोगों की जमीन छीन ली है तो हम लोग किसको वोट देंगे? कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग, गरीब लोग? जी। तो कहीं न कहीं से देखिए, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, और जितने भी यहाँ पर लोग एकत्रित हैं और बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही जो है प्रताड़ित हैं। मैं प्रधान जी से लास्ट में 2 शब्द कहलवाना चाहूँगा कि आप 2 शब्द जो है, क्या जो है मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी को यही कहूँगा, क्योंकि मैं 14 साल जो है उनकी सेवा में रहा हूँ, हिंदू वाहिनी में रहा हूँ, तो मेरी जो भी भावनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। और मैं ये कहूँगा कि जो ये निरंकुश अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनके ऊपर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, इनको अंकुश में रखें, ताकि गरीब किसान, जो गरीबों का जो है उनका योजनाएं हैं उनके तक मिले, गरीबों का अधिकार उनको समय से उपलब्ध हो। इसी में उनकी भलाई है, समाज की भलाई है और हमारी भलाई है। मैं कहूंगा कि जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर किसान दुखी रहेगा, किसान रोता रहेगा, तो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो किसान की समस्याओं को निपटाना है। क्योंकि जो है पहले के लोग बेवकूफ़ नहीं थे, जो जय जवान जय किसान का नारा लगाते थे। तो किसानों की समस्याएं सबकी जो है, जो यहाँ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी आज अधिकारी बने हैं, वो भी कभी गरीब थे, कभी किसान के बेटे थे। लेकिन जब वो कुर्सी पा जाते हैं तो इन किसानों के दुख दर्द को भूल जाते हैं। क्योंकि इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि घर से बार बार यहाँ पर आएंगे, भाड़ा लगाकर टेम्पू का भाड़ा देंगे या गाड़ी का भाड़ा देंगे, ये इतना भी लायक नहीं होता। क्योंकि एक किसान जो है महंगाई से इतना परेशान है, और इसका जिम्मेदार सरकार नहीं हो सकती, बढ़ती हुई आबादी है। तो कहीं ना कहीं जो महंगाई के दौर में अगर किसानों को इतना दौड़ाया जाएगा तो किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या भैया? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी का ये रूप
धूप था यहाँ पर, क्योंकि आमरण अनशन के लिए जनता तैयार थी। चाचा वगैरह दोपहर तक आमरण अनशन के लिए बैठ भी गए थे भूख हड़ताल पर, लेकिन जब हम लोग ज्ञापन दिए उसमें सीआरओ साहब का आश्वासन था कि साहब लोग जब डीएम साहब और एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब नहीं हैं तो उनके आश्वासन पे जो है आमरण अनशन को फिर धरने में तब्दील करते हुए आज तक रहे। और आज जो है तहसीलदार साहब और सांसद जी ने आश्वासन दिया है और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए धरना समाप्त कराया है। इसके लिए जो है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हम लोगों का इतना उत्साहवर्धन किया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।